हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं भाव प्रकाश के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उनको कवर करेंगे। बहुत ही शॉर्ट रिव्यू लेंगे सबका। तो भाव प्रकाश में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाव प्रकाश मिश्र इनके लेखक है ना। शारंगधर संहिता का आधार बना के ये ग्रंथ का निर्माण किया गया है और निघंटु पाठ जो है वो मटन पाठ निघंटु को आधार बना के लिखा गया है। ठीक है, इनकी अन्य रचनाएं भाव प्रकाश की देखी जाए तो रत्नमाला है, माधव नितान टिप्पणी है, वैद्य निघंटु है। केवल एक ओवरव्यू ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है ये, है ना। दो टीकाएं हैं, पहली वाली कहते हैं कि इन्होंने खुद ही लिख ली थी, है ना, और दूसरी वाली सतवैद्य सिद्धांत रत्नाकर ने लिखी थी। फिर आता है विषय वस्तु के बारे में। तो भाव प्रकाश में 3 खंड हैं, 7 पार्ट्स हैं और इसके साथ में 1268 श्लोक हैं, है ना। तो इसमें देखो 10,000 करके कुछ है और जितने भी नंबर आए हैं ना सारे इवन है, 2, 6, 8, है ना। तो इवन नंबर आए तो उससे पहचान जाओगे ऑप्शन देख के, है ना। तो 7 खंड हैं, सॉरी हाँ 3 खंड हैं, 7 पार्ट्स हैं, 80 चैप्टर हैं और 10,268 श्लोक हैं। ठीक है, फिर आता है पूर्व खंड में, मध्यम खंड, उत्तरखंड। ये 3 खंड हो गए। इसमें जो हमारा उत्तरखंड है उसमें रसायनवाचीकरण है, मध्यम खंड जो है वो चिकित्सा से रिलेटेड है, जिसमें चिकित्सा, निदान, लक्षण, संप्राप्ति, इन सबका वर्णन किया गया है। और उसके बाद में आता है, मतलब जो सबसे पहला आता है पूर्व खंड, तो उसमें पंचकर्म, मान प्रकरण और ये दिनचर्या, ऋतुचर्या, ये सारी चीजें हैं। तो हम अगर ये याद रखेंगे ना कि मध्यम में चिकित्सा और उत्तर में रसायन वाचीकरण है, तो उसके अलावा जितने भी आते हैं वो पूर्व खंड में आ जाते हैं। ओके, तो इसके साथ में हम आते हैं 3 टीकाएं बताई गई हैं, मतलब 3 व्यक्तियों के नाम बताए गए हैं जिन्होंने भाव प्रकाश की टीका लिखी है। वो है लालचंद, दत्ताराम और शिव शर्मा। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सुन के हो जाएगा इतने में, है ना। भाव प्रकाश ने केतारी पुल्या न्याय का वर्णन किया है। आर्तव को इन्होंने अष्टम धातु माना है। इसकी उत्पत्ति रक्त से बताई है। आयुर्वेद की प्राचीन परिभाषा थी, ये नहीं इंपॉर्टेंट है। ओज को अग्नि सौम्य बताया है। तो जो ओज होता है उसका कुर बताया है इन्होंने कि इसमें अग्नि भी होती है और ये सौम्य भी होता है ना। तो इसका दोनों नेचर बताया है इन्होंने भाव प्रकाश ने। ओज की मात्रा 8 बिंदु बताई है। शुक्र, रक्त और पुरीष में जीवन की स्थिति बताई है। शुक्र, रक्त, पुरीष, इसमें क्या किया है, इसमें जीवन की स्थिति बताई है, शुक्र, रक्त और पुरीष में। फिर आता है हमारा सूतिका काल कितना बताया इन्होंने, तो 1.5 मंथ का इन्होंने सूतिका काल बताया है। 1.5 महीने का क्या बताया है, सूतिका काल बताया है। फिर अष्टवर्ग का विस्तृत वर्णन किया है और उसका प्रतिनिधित्व भी बताया है। त्रिविध परीक्षा बताई है, चतुर्विध परीक्षा बताई है ना। आर्तव प्रारंभ होने का जो काल बताया है वो 12 वर्ष की आयु बताई है। ऋतु काल 16 वर्ष का माना है। तो आर्तव कब स्टार्ट होगा, आर्तव 12 वर्ष पे स्टार्ट हुआ और जो ऋतु काल है वो कितने दिन का है, तो वो 16 दिन का बताया है ना। फिर इसके बाद में आता है वात व्याधि के समान ही जैसे मतलब कि चरक संहिता में 80 प्रकार की वातज व्याधियां बताई हैं, है ना। उनका एक अलग चैप्टर भी है, वात व्याधि से रिलेटेड चैप्टर्स भी हैं। लेकिन इन्होंने क्या करा, इन्होंने पित्तज और कफज व्याधियों का भी स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली उनका भी डिस्क्रिप्शन दिया है ना। इसमें शतविध आहार के बारे में बताया गया है ना। तो हम लोग चरक संहिता में चतुर्विध आहार के बारे में करते हैं, तो शतविध आहार बताया है भाव प्रकाश में। तो इसके साथ में कुछ प्रमुख योग बताए गए हैं, जैसे कपूर आसव बताया है, गोपाल तेल, अहिफेन आसव, मृत संजीवनी सुरा, मटन मंजरी वटी, वानरी वटी, आकार करम आदिवती, कामेश्वर मोटक, इन सब के बारे में बताया है। स्त्री की योनि में 3 नारियों की स्थिति बताई है, मतलब कि स्त्री की योनि में, है ना, कितनी नारियां हैं, 3 नारी। कौन कौन सी, पहली है समीरणा, दूसरी है गौरी, तीसरी है शांतमसी। तो इसमें जो समीरणा है, समीरणा मतलब वायु, तो इस पे अगर वीरपातन होगा, वीरपात होगा तो ये निष्फल हो जाएगी। तो ऐसे याद कर लो, वायु में सूख जाएगा वो वीर, तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा, है ना। कौरी में क्या हो जाएगा, तो कौरी पुत्र, अगर कौरी नारी पे वीरपात होता है तो पुत्र की उत्पत्ति होती है। फिर आता है चंद्रमसी नारी, तो चंद्रमसी नारी पे जब वीरपात होता है तो कन्या की उत्पत्ति होती है ना। तो चांद सी कन्या होगी, है ना। और कौरी पुत्र कनिष्ठ करके याद कर सकते हैं। फिर आता है औद्भिद द्रव्य, तो औद्भिद द्रव्यों के 4 भेद तो सबने बताए हैं, लेकिन यहाँ भाव प्रकाश ने कितने, 5 भेद बताए हैं। वनस्पति, वानस्पत्य, क्षुप्र, वल्ली और लास्ट वाला औसत। कौन सा नहीं माना है आप कमेंट में बताना, ठीक है। फिर आता है सोम रोग के बारे में, इसमें बताया गया सोम रोग भी पूछा जा सकता है ना। तो सोम रोग में क्या होता है, स्त्री शरीरस्थ जलीय धातु को जो है सोम बोलते हैं। निदान इसका क्या है, अति मैथुन करना, शोक है, चिंता, विचार, कर विष का प्रयोग, ये सारे इसके निदान होते हैं। लक्षण बताती है मूत्र मार्ग से निरंतर प्रसन्न, निर्मल, शीतल, कंठ रहित, मतलब कोई स्मेल नहीं आएगी, पेन नहीं होगा, पेनलेस है, बिल्कुल स्मेल नहीं है ना, एकदम साफ है। वैसा अगर कोई श्राव होता है तो उसको बोलते हैं सोम रोग, है ना। तो इसके लिए लाइन आई है, प्रसन्ना विमला शीता, निर्गंधा नीरुजा सीता स्रवंती चा अतिमात्रम, है ना। फिर इसके लिए आया है, हक्ष भोज्य पेय चा ना तृप्ति लभते सदा, मतलब चाहे कुछ खा ले, है ना, चाहे कुछ भी वो कर ले, पी ले या कुछ भी, है ना, इसको इसमें तृप्ति नहीं मिलती है, मतलब उसको पेट नहीं भरता, उसका मन नहीं भरता, है ना। तो ये लाइन किसके लिए आई है, पूछा गया है। तो क्या लाइन है, हक्ष्ये भोज्ये चा पेये चा ना तृप्ति लभते सदा, किसके लिए है ये, तो ये सोम रोग के लिए आई है। फिर इसके बाद में हम आते हैं, भेद कितने होते हैं, तो सोम रोग एक ही प्रकार का होता है ना। और श्राव जब बहुत ज्यादा होने लगता है, अति प्रवृत्ति हो जाती है श्राव की, तो उसको क्या बोलते हैं, मूत्र अतिसार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूत्र अतिसार बोलते हैं। चिकित्सा की बात करें तो इसमें जो बेस्ट चिकित्सा है वो कदली फल होता है ना। केले का कुछ वो प्रयोग करना, जैसे पहले आता है कच्चा केला, उसका सेवन कर लेना, है ना। नंगे सिर
और पाँव, नंगे सिर और पाँव पैदल चलना इसकी चिकित्सा होती है ना? और कटुली फल से ही बना है कटल याति वृक्ष, इम्पोर्टेंट। किसमें प्रयोग करते हैं इसका? सोम रोग में। फिर इसमें स्वर्ण वंग का प्रयोग करते हैं, वर्ग का स्वर्ण वंग का प्रयोग करते हैं, सॉरी, स्वर्ण वंग का प्रयोग करते हैं। इसमें स्वर्ण की मात्रा कितनी होती है आप बताना मुझे, है ना? इसी के साथ में वृह सोमनाथ रस नाम से पता चल जाएगा, सोम रूप में है। और हेमनाथ, हेम की तो स्वर्ण का ही वो हो गया ना, तो हेमनाथ रस होता है। तो स्वर्ण वंग हो गया, हेमनाथ रस हो गया और कदल यादि घृत हो गया। इसके साथ में कच्चा केला और नंगे सिर पाव पैदल चलना। महाप्रकाश ने कषाय द्रव्यों में श्रेष्ठ किसको माना है? तो कषाय द्रव्यों में महाप्रकाश जी ने श्रेष्ठ माना है मधु को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कषाय द्रव्यों में श्रेष्ठ कौन है? तो मधु है। फिर आता है हरित, है ना? हरित पे तो कॉन्टिन्यूअस हर साल ही क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑफ भाव प्रकाश, तो इसको तो बहुत अच्छे से करना है। तो 7 प्रकार की हरित की बताई गई है, कौन कौन सी होती है? विजया, रोहिणी, पूर्णा, अमृता, अभया, जीवंती और चेतकी। एक बार फिर से रीड करेंगे, विजया, रोहिणी, पूतना, अमृता, अभया, जीवंती और चेतकी। इसमें तो विजया होती है वो कैसी होती है? अलापो वृत्ता होती है। तो ऐसे याद कर लो, कोई जो है कहीं पे कोई मैच जीत गया, वापस घर आया तो उसने देखा क्या कि अलापो बनी और उसको बिल्कुल नहीं पसंद, है ना? लेकिन विजय हो गया तो उसको सब कुछ अच्छा लग रहा है आज, तो सर्व रोग नुत बताया है इसको, है ना? फिर आता है रोहिणी, रोहिणी नाम से ही लग रहा है ना, रोहिणी कोल कोल सी होगी, है ना? तो ये वृत्ताकार होती है ना? रोहिणी ऐसे लिखो, ये ओ आया ना तो ओ कौन सा होता है, तो वृत्ताकार होती है ये, और ऑब्वियस सी बात है ये वृंग का रोहन करेगी। फिर आता है पूतना, है ना? तो पूतना क्या है? पूतना ऐसे याद कर लो, पूतना कोई वो है, मतलब जैसे फूट और पूतनी होते हैं, तो पूतना वैसे ही याद करना है ना? कि अष्टी खाती, पूतना क्या करती है? अष्टी भी खा जाती है ना? और पूतना जब फेस पे कुछ लगाते हैं तो कभी कभी कहते हैं ना, मुंह पे क्या कर लिया? पोत लिया, तो उससे प्रलेप होता है, प्रलेप का काम करती है। 4 अंगुल बताई गई है हारित में, पूतना की लंबाई बताई गई है आई गेस, तो वो 4 अंगुल है, ठीक है? तो हार्ट में कितना बताया गया है? 4 अंगुल बताया गया है। फिर इसके बाद में अमृता, तो मोटी अमृता शोधन करती है, तो मोटी है तो मांसल हो गया, क्या करती है ये? तो शोधन करती है, तो शोधनाल जिसका प्रयोग करते हैं, तो क्या हो गया? मोटी अमृता शोधन करती है। फिर आता है अभया, अभया कैसी होती है? तो जो अभय होता है, मतलब जो करता नहीं, वो क्या करता है? आंखें मिला के पाठ करता है। अभय जो होता है वो आंखें मिला के पाठ करता है, और ये कैसी होती है? पंचरेखीय होता है, इसमें पंचरेखा होती है। अक्षी रोग मुक्त होता है, क्या होता है? अक्षी रोग मुक्त। इसके बाद में आता है जीवंती, जीवंती जीवन किसका सफल हो जाएगा? जिसको बहुत सारा सोना मिल जाएगा, तो ये स्वर्णवर्णी होता है। इसका काम भी क्या होता है? सोना मिल जाएगा तो डॉक्टर को देके सारे रोगों से मुक्ति पा लेगा, तो सर्व रोग मुक्त बोला गया है इसे भी। इसके बाद में आता है चेतकी, चेतकी सी से स्टार्ट होता है, 3 लेटर है, तो 3 लेटर है तो त्रिरेखा इसको बोलते हैं, है ना? 4 से चेतकी और 4 से चूर्ण रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, वैसे देखेंगे, देखो, विजया, रोहिणी, पूतना, अमृता, अभया, जीवंती और चेतकी, ये 7 प्रकार होते हैं हरित के। इसमें जो विजया विजया होती है लाभु वृत्ता होती है, रोहिणी जो होती है वृत्ताकार होती है, पूतना अष्ठी होती है, अमृता मांसल होती है, अभया 5 रेखा वाली, जीवंती स्वर्ण वर्णी होती है, चेतकी त्रिरेखा होती है ना? प्रयोग की बात करेंगे तो विजया सर्व रोग विजय हो जाएंगे तो सारे रोगों से मुक्ति मिल जाएगी, सर्व रोग मुक्त होता है। रोहिणी क्या होता है? व्रण का रोहन करेगा, नाम से लग रहा है ना? फिर आता है पूतना, पूतना क्या करता है? पूतना तो प्रलेप हो गया। फिर इसके बाद में मोटी अमृता शोधन करती है, तो शोधनार्थ अमृता का प्रयोग होता है। अभया जो अभय होता है वो क्या करता है? आंखें मिला के बात करता है, तो अक्षय रोग मुक्त होता है। जीवन किसका सफल होता है? जिसको सोना मिलता है, और फिर वो सारा सोना बेच के सारे रोगों से मुक्ति पा लेता है, सर्व रोग मुक्त बोला इसको। फिर आता है चेतकी, चेतकी चार से चेतकी, चार से चूर्ण रूप में इसका प्रयोग करते हैं। फिर आता है चेतकी के 2 भेद बताए गए हैं, एक शुक्ल होता है, एक कृष्ण होता है। तो चेतकी 2 प्रकार की होती है, एक शुक्ल हो गई, तो एस से शुक्ल और एस से 6, तो ये 6 अंगुल लंबी होती है। और फिर आता है कृष्ण, कृष्ण कितने? कृष्ण जी जो एक ही है, तो 1 अंगुल लंबी होती है, कौन सी? कृष्ण। शुक्ल एस से 6, कृष्ण एक ही कृष्ण जी होते हैं। चेतकी के शब्द को के अलावा जितने भी चारों चीजें है ना, स्पर्श रूप रस और गंध, ये सारे विषय रेचक होते हैं। सुकुमार प्रकृति पुरुषों में क्या चेतकी पथ्य है? तो क्वेश्चन पूछा गया है, सुकुमार व्यक्ति में अगर हमें हरितकी का प्रयोग करना है तो कौन सी हरितकी प्रयोग करेंगे? तो चेतकी करेंगे। ठीक है, फिर आता है सभी हरितकी में अगर पूछा जाए बेस्ट कौन सी है, तो जिसको पहला फर्स्ट प्लेस मिली है यही तो बेस्ट होगी, तो फर्स्ट प्लेस वाली विजया क्या है? बेस्ट है। ठीक है, तो इसके साथ में हमने कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा देखे। चेतकी के 2 प्रकार है, शुक्ल 6 अंगुल लंबी, कृष्ण 1 अंगुल लंबी है। चेतकी के शब्द के अलावा चारों चीजें क्या होती हैं? रेचक होती हैं। सुकुमार प्रकृति पुरुषों में चेतकी पथ्य होती है, और सभी हरितकी भेदों में विजया प्रधान होती है। फिर इसके बाद में आता है हरितकी के रस में रहने का स्थान। तो हरितकी के अलग अलग पार्ट होते हैं, उसमें कौन कौन सा रस होता है? तो हरितकी की मींगी में मधुर रस होता है, माँ से मीठी, माँ से मधुर। रेशा आ, रेशा में आ की मात्रा आ रही है ना, तो आ से हो गया हमारा अम्ल होता है। छिलका, है ना? छिलका, या त्वक भी बोलेंगे तो ता से एंड हो रहा है तो कटु होता है। वृंत तो तिक्त, है ना? जहां से एंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है सारे के सारे, है ना? फिर आता है इसके जो सीट होता है, सीट में कौन सा रस होगा? तो कषाय रस होता है। सीट कभी हम नहीं खाते, क्यों? क्योंकि कसैला सा लगता है, तो कषाय रस होता है। फिर इसके बाद में आता है भोजन के साथ में हरितकी का सेवन। अगर भोजन के साथ में हरितकी का सेवन करेंगे तो क्या मिलेगा? बीआईपी मिलेगा। क्या मिलेगा? बीआईपी। विथ मील अगर हम हरितकी का सेवन करते हैं तो बीआईपी मिलेगा, मतलब बुद्धि मिलेगी, इंद्रियों को बल मिलेगा और नॉर्मल बल मिलेगा। ठीक है,
तो होती है इंद्रिय फल, किससे मिलता है? भोजन के साथ में हरीकी का सेवन करने से। अगर हरीकी का सेवन हम लोग भोजन करने के बाद में करेंगे, तो वो त्रिदोष शामक मानी गई है। अगर आफ्टर मील करेंगे, तो क्या होगा? खाने के बाद में वो अपना प्रॉपर इफेक्ट दिखा पाएगी। तो क्या करेगी? तीनों दोषों का नाश करने वाली होती है, त्रिदोष नाशक होती है। तो पहले हमने देखा खाने के साथ में हमने खाया तो वीआईपी करने वाली है, मतलब बुद्धि बल और इंद्रिय बल। फिर आता है भोजन के उपरांत करा तो त्रिदोष शामक है। हरीकी के सेवन का अयोग्य कौन है? पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। ये क्वेश्चन वहां से भी बनता है चरक चिकित्सा के रसायन वाले चैप्टर में, है ना? तो जो रूक्ष होता है व्यक्ति, कृष होता है, गर्भिणी है, या फिर जिसका रक्त मोक्षण किया गया है, ऐसे लोगों में हरितकी का सेवन मना किया गया है ना? रूक्ष, कृष, गर्भिणी और रक्तमोक्षी। फिर आता है हरितकी कैसी श्रेष्ठ होती है। श्रेष्ठ हरितकी के कुछ गुण बताए हैं, जैसे स्निग्ध हो गई, घन हो गई, वृत्त कुरु और जल में डूबने वाली, मतलब हैवी होनी चाहिए हरितकी। हाँ से हरितकी और हाँ से हैवी, हैवी हरितकी होनी चाहिए। तो हैवी से क्या हो गया? मतलब कफ होगा ना इसमें। तो स्निग्ध हो गई, है ना, घन हो गई, वृत्त कुरु हो गई और जल में डूबने वाली हो गई, है ना? याद हो गया? अब आता है हरित की कि कुछ मतलब किसके साथ लेंगे तो वो क्या करेगी। तो अगर वात का नाश करना है, पित्त का नाश करना है, कफ का नाश करना है, सर्व रोगों का नाश करना है, तो इन कंडीशन में किसके साथ में हरित की का सेवन करेंगे? तो वात का नाश करने के लिए घृत के साथ में सेवन करेंगे हरित का। किसके साथ में करेंगे? घृत के साथ में। पित्त के लिए शर्करा के साथ में लेंगे और कफ के लिए लवण के साथ में लेंगे। और सर्व रोग के लिए जो खुद काम होगा वही करेंगे ना, तो गुड़ के साथ में लेंगे। ठीक है, तो वातस वाला घृत है, पित्तस वाला शर्करा है, लवर वाला कफच में आ जाएगा और गुड़ वाला आ जाएगा सर्वरोग नाशक। फिर कल्पना अनुसार पूर्व धर्म बताया कि कैसे हरित का सेवन करेंगे तो क्या गुण आएगा। अब सोचो तुम, चर्विता अगर चबा के खाएंगे तो क्या होगा? चबा के खाने पे, क्योंकि वो बहुत गर्म गर्म सी होती है ना, तो अग्नि का वर्धन कर देगी। अच्छा, ये पता होना चाहिए कि हरित की जो होती है ना, इसमें छह में से 5 रस प्रेजेंट होते हैं, 5 रस होते हैं। कषाय प्रधान होती है ये। और इसके अलावा जो हरित की होती है ना, उसका जो विपाक नहीं 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 अनुरस विपाक क्या था? मधुर विपाक होता है, सॉरी, है ना, मधुर विपाक होता है। ठीक है। फिर आता है चरिता, तो अग्नि का वर्धन कर देगी। अगर पीस के खाएंगे, मतलब पेशिता पीस के खाएंगे तो क्या हो जाएगा? मल का शोधन करेगी। पीस के खाने पे मल का शोधन करेगी। सुनना, सुनना मतलब शून्य करके, कर्म करके, तो सा से सुनना, सा से संग्रहणी। और खृष्टा मतलब फून के खाएंगे तो त्रिदोष मुक्त होती है। वैसे देखो, 4 चीजें होती है, चर्विता, पेशिता, सुनना, पृष्ठा। चर्विता में अग्नि का वर्धन करेगी, चर्विता में अग्नि का वर्धन करेगी, पेशिता में मल का शोधन करेगी, पेशिता में मल का शोधन करेगी। इसको पैम से याद कर सकते हैं, जब शरारत देखते हैं तो इसमें पैम नाम की एक लड़की थी, है ना, तो पैम हो गया। फिर आता है सुनना, एस, एस से याद कर सकते हैं, एस से सुनना, एस से संग्रहणी, है ना, मतलब ग्राही होगा, समग्राही, है ना, जो भी आता है तुम्हारे पास, है ना, ग्राही से रिलेटेड होता है, समग्रहणी, ग्राही, जो भी, है ना। फिर आता है कृष्णा, खून के खाएंगे तो त्रिदोष का शामक। तो मतलब यहाँ पे कुछ एक्टिविटी कर रहा है ना इसमें, तो एक्टिविटी करने के बाद उसका फल भी बहुत ज्यादा हो जाता है ना। ठीक है, फिर आता है ऋतु हरिति का वर्णन किया गया है भाव प्रकाश में। आपको याद भी होगा ऋतु हरिति में क्या होता है। 6 ऋतु होती है, सीक्वेंस में लिखेंगे, है ना, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, है ना। और सीक्वेंस आएगा पीएम जी से शर्करा, रूथी। पीएम, पी से हो गया पिपली, एम से हो गया मधु, जी से हो गया गुड़। तो इसको ये याद रखना, प्रीवियस में पूछा गया था, है ना, सेंधव, शर्करा, शुंठी। ये भी पीवाईक्यू है लास्ट वाला। ठीक है, तो ये याद करना है, इंपॉर्टेंट है। फिर आता है भाव प्रकाश ने मंगल आचरण में किसकी अर्चना की है, तो गणेश जी की करी है। आयुर्वेद के लक्षण बताए हैं, आयुर्हिता अहित व्याख्या निदानम शमनम तथा विद्यते यत् विद्युन्ति आयुर्वेद। वही जो बताया था, आयुर्वेद की परिभाषा थी, तो वही थी। और शरीर और जीव का संयोग क्या बोला है कि जीवन कहलाता है। वर्ण अनुसार कर्म धारण के करने का समय बताया गया है ना, तो जो वर्ण अनुसार, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षत्रिय, ये लोग होते हैं 4 वर्ग हो गए। तो इसमें जो गर्भ धारण करने का समय है ना, वो अलग अलग बताया हुआ भाव जी ने। क्या क्या बताया है? 12, 10, 8, 6, 12, 8, 10, 6। फिर चांद्रमासी नारी का प्राधान्य वाली नारी थोड़ी सी ही रति क्रिया से क्या होती है, स्खलित हो जाती है। लेकिन जो कौड़ी नारी वाली होती है, वो क्या है, रति क्रिया में कष्ट से साध्य होती है ना। तो ऐसे याद करना, जो पुत्री वाला था ना चांद्रमासी, वो जल्दी ही स्खलित होती है, और जो पुत्र वाली कौड़ी नारी है वो क्या होता है, वो देर से ही कष्ट से वो होती है ना। फिर आता है पित्त के बारे में, तो पित्त को ही अग्नि माना है। तो पूछा जाता है पित्त को अग्नि किसने माना है, तो पित्त को अग्नि भाव प्रकाश में माना गया है। तो प्रकाश, है ना, प्रकाश डाला इन्होंने कि पित्त ही तो अग्नि है ना। तो जीव की स्थिति संपूर्ण शरीर में मानी गई है, लेकिन विशेषकर किसमें मानी है, हमने कहा था वीर में, रक्त में और मल में माना गया था। तो इसके लिए लाइन आती है, जीवो वसति सर्वस्मिन् देहे तत्व विशेषतः वीर्ये रक्ते मले यस्मिन् क्षीरे याति क्षय क्षयात्। तो ये रेफरेंस इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। भाव प्रकाश में आया है। मेघ का स्थान किसको बताया है, तो भाव प्रकाश अनुसार मेघ का स्थान उतर है। इंपॉर्टेंट हो सकता है, पता नहीं, है ना। भाव प्रकाश अनुसार उतर का को मेघ का स्थान बोला, है ना, उतर को क्या बोलती है, मेघ का स्थान बोला।
ठीक है, फिर इसके बाद में आता है नाभि से 1 रिश्ता ऊपर से लेके कंठ स्थल से 6 अंगुल नीचे तक उर स्थल माना। तो उर स्थल हाँ, तो हाँ, तो ये नाभि मान लो, है ना? ये कंठ प्रदेश है, तो कंठ प्रदेश से 6 अंगुल नीचे और नाभि से 1 वित्ता ऊपर, है ना? तो यहाँ से ये जो बीच का एरिया है, इसको क्या माना? इसको उरहा प्रदेश माना है ना? उरहा प्रदेश माना है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में आते हैं 3 चीज़ें होती हैं, एक तीक्ष्ण अग्नि हो गई, है ना? ये वाला पोर्शन भी इम्पोर्टेंट है, तीक्ष्ण अग्नि हो गई, मध्यम अग्नि हो गई और मंदाग्नि हो गई। तो इसमें एस-ए-जे से याद करो, कहीं जाते हैं तो सच के जाते हैं ना? तो एस से हो गया हमारा शब्द, ए से हो गया अर्ची और जे से हो गया जल। इसके समान इनका वेग रहता है। शब्द का वेग बहुत तेज होगा, अर्ची का वेग मीडियम होगा और जो जल है उसका वेग कैसा होता है? वो मंद वेग होता है। तो पानी का प्रवाह स्लो होता है नॉर्मली, तो बहुत कम ही तो ऐसे होता है कि बहुत फ्लो तेज है ना? फिर आता है मध्यम आग्नि। तो ये मध्यम आग्नि है ना, इसको बोला गया है इसमें कि रस से शुक्र जो बनता है कितने टाइम में बनता है? तो रस से शुक्र हम लोगों का 30 दिन में बनेगा, मतलब 1 महीने बनेगा। और अल्प अग्नि में कितने दिन में बनेगा? 30 दिन से अधिक में और तीक्ष्ण में 30 दिन से कम में बन जाएगा। ठीक है, तो वही है, उसको मान लिया हम लोगों ने एक मीडियम वो रेंज, है ना? कि 30 दिन में बन गया तो वो मध्यम अग्नि है ना? उससे जल्दी बन गया तो तीक्ष्ण होगी, उससे देर में बना तो मंदाग्नि होगी। फिर महाभूत का की प्रधानता बताई गई है धातुओं में, तो सुन लेंगे रस में जल की प्रधानता होती है, रक्त में अग्नि की होती है, मांस में पृथ्वी की होती है, मेद में पृथ्वी और जल की होती है ना? तो रस में जल की, रक्त में अग्नि की, रस वो हो गया ना, रसरत्तम ततो मांसम मांसान में ततो अष्टि वाला जो श्लोक है पूरा लिख लो जैसे, है ना? फिर हमारा हो गया रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र साथ में आ जाएगा, है ना? तो ये जल हो गया, फिर अग्नि हो गई, फिर पृथ्वी हो गई, है ना? फिर इसके बाद में आता है, फिर ये दोनों मिल जाएंगे तो पीछे हो जाएगा, फोर में क्या हो गया? पीछे हो गया। फिर आता है अस्थि। अस्थि क्या है? पाव भर अस्थि लेके आनी है। कितनी लेके आनी है? पाव भर। पाव से हो गया हमारा पृथ्वी, वायु, अग्नि। ठीक है, फिर जो ये मज्जा और शुक्र है ये सोम का होता है। तो फिर से देखो, रस हो गया जल के लिए, रक्त हो गया अग्नि का, मांस हो गया पृथ्वी का, मेद हो गया पीछे, अस्थि हो गया पाव भर, मज्जा और शुक्र सोम, मूत्र के लिए अग्नि बताया है, फिर से आर्तव के लिए पृथ्वी और अग्नि बताया है। आर्तव के लिए क्या बताया है? पृथ्वी और अग्नि, है ना? तो ऐसे याद कर सकते हैं। मान लो किसी की पीए मतलब पर्सनल असिस्टेंट है कोई, है ना? उसको मेंसेस आए हुए हैं, तो उसने बोला कि अपने मतलब उस पीए ने बोला कि मेरे मेंसेस आए हुए हैं, तो उसने कहा चलो ठीक है आज काम मत करो, है ना? मतलब कि ऑफ दे दी। तो किसको ऑफ मिली? पीए को ऑफ मिली। पीए से हो गया पृथ्वी और अग्नि। और जो क्षीर होता है लिक्विड फॉर्म में ही तो होता है दूध, तो उससे याद रखेंगे जल होता है। ठीक है, फिर आता है 4 मास तक प्रसूता संबंधित नियम का पालन करने को कहा है। तो नियम पालन करने को कितने मास बताया है? तो 4 मास नियम पालन बताया है। और प्रसूत वो जो सूत का काल था वो कितना 1.5 मंथ था, है ना? अन्नप्राशन का बताया है 6 या 8वें महीने में। तो नॉर्मल सबने कितना 6 बताया है, लेकिन यहाँ पे 6 या 8 बताया गया है। स्त्री वय का विभाजन किया गया है ना? तो इसमें क्या है? बाला, तरुणी, प्रौढ़ा, वृद्धा। बाला 16 वर्ष तक, तरुणी 32 तक, प्रौढ़ा 50 तक और वृद्धा 50 से अबव। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, है ना? बस देख लेंगे, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। फिर आता है ताजा मांस, नूतन अन्न, बाला स्त्री, क्षीर भोजन, घृत उष्ण उदक स्नान। ये सारी जो 6 वस्तुएं हैं, ये सत्य प्राण कर बताई गई है। प्राण कर मतलब प्राण का क्या करेंगी? इंक्रीज करेंगे इसको। ताजा मांस, नूतन अन्न, बाला स्त्री, नूतन अन्न से कंफ्यूज मत होना, है ना? बाला स्त्री, क्षीर भोजन, घृत और उष्णोदक स्नान। और ऐसे ही 6 वस्तुएं बताई हैं जो अच्छी नहीं होती हैं, प्राणनाशक बताई हैं। वो कौन सी होगी? पूती मांस, वृथा स्त्री, कन्या राशि स्थित सूर्य, कन्या राशि स्थित सूर्य, तत्काल जमा हुआ घृत, इंपॉर्टेंट, तत्काल जमा घृत। और प्रातःकालीन मैथुन व निद्रा। प्रातःकालीन मैथुन या निद्रा ये भी सद्या प्राणनाशक होती है। ठीक है, मतलब सुबह सुबह नहीं सो जाना है वापस से, ठीक है? प्राणनाशक होती है वो। फिर आता है स्त्री संभोग के बारे में बताया गया। हेमंत ऋतु में क्या करते हैं? वाजीकरण का सेवन करते हैं, औषध और फिर उसके बाद में करते हैं। तो हेमंत ऋतु में क्या है? वाजीकरण औषध लेके करते हैं, शिशिर में इच्छा अनुसार बताया गया है ना? फिर आता है वसंत और शरद। तो वसंत और शरद क्या है? सामान्य वाले वो कंडीशन हो गई तो 3-3 दिन पे, और जो वर्षा ग्रीष्म है उसमें 15-15 दिन पे, मतलब एक एक पक्ष पे। तो सबसे पहले देखो, हेमंत हो गया वाजीकरण औषध, उपरांत बताया है शिशिर में इच्छा अनुसार, है ना? फिर आता है वसंत और शरद में 3-3 दिन पर, ग्रीष्म और वर्षा में 15-15 दिन पे। सूर्य उदय के आसन्न समय में क्या करना चाहिए? ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है बहुत बार। तो 8 प्रसरत जल मुख से और 3 प्रसरत नासिका से पान करने को बोला है। तो जब नोज बना मतलब जैसे नोज बनती है तो ऐसे करके बनती है ना, तो ये 3 से याद रखो, ऐसे करके 3 बनेगा, तो 3 से याद रखो। नासा में 3 प्रसरत जल पान करने को बताया है। और जो नॉर्मल मुख से बताया है वो कितना बताया है? तो बोलते हैं ना कि कम से कम एक दिन में 8 ग्लासेस ऑफ वाटर पीना चाहिए, तो उससे याद रखेंगे 8 प्रसरत बताया है। कितना बताया? 8 प्रसरत। तो इसके बाद में आते हैं हम, हाँ, जहाँ अभ्यंतर शोधन हेतु अजमोजा का निर्देश हो वहां यवनिका लेनी चाहिए। जहाँ परिमार्जन हेतु निर्देश हो
वहाँ पर अजमोता से अजमोटिका का ग्रहण करना चाहिए। अब जैसे मान लो अजमोता बोला क्या है, अब अजमोता 2 तरीके की हो सकती है, या तो यवानिका हो सकती है या फिर अजमोटिका हो गई है ना? तो अगर आभ्यंतर प्रयोग करना है तो यवानिका मान लेंगे, अगर मान लो अजमोता बोला है और आभ्यंतर प्रयोग करना है तो हम ये मानेंगे यवानिका का प्रयोग करना है, और वही परिमार्जन करना है तो अजमोटिका का प्रयोग करना है। किसका करना है? अजमोटिका का, है ना? तो बाहर क्या है? आज हम बाहर जाएँगे तो अजमोटिका, और अंतर वाले में क्या हो गया? यवानिका। फिर आता है द्रव्य में रस गुण वीर्य विपाक शक्ति नामक पदार्थों की उपस्थिति मानी गई है। तो रस गुण वीर्य विपाक तो पता ही है, और शक्ति बता दिया। अमृतपान करते हुए इंद्र के मुख से पृथ्वी पर गिरी अमृत पिंडों से किसकी उत्पत्ति हुई है, पूछा जा सकता है। तो अमृतपान करते समय इंद्र के मुख से पृथ्वी पे गिरी अमृत पिंडों से हरित की उत्पत्ति मानी गई है। विभीतक को बोला गया है उष्ण वीर्य हिम स्पर्श। उष्ण वीर्य हिम स्पर्श बोला क्या है, मतलब ये वीर्य में उष्ण और स्पर्श में शीत होता है। इंपॉर्टेंट है, विभीतक को उष्ण वीर्य हिम स्पर्श बोला गया है, प्रीवियस में आया है। पारसी की अवानी के कुल धर्म जो होते हैं, पारसी की अवानी पॉइजनस होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना? दूसरी चीज इसके जो कुल धर्म है यवानी के समान बताए गए हैं, लेकिन ये विशेष रूप से क्या होती है? रोचक, पाचक, ग्राही, मतकारक और कुरु। मतकारक याद रखेंगे, मतकारक होती है पास की वाणी। वन मेथी के कुल धर्म ऐसे ही मेथी से अल्प होते हैं, लेकिन वन मेथी खोरों के लिए क्या, मतलब हौस में अगर प्रयोग करना है तो वन मेथी अच्छी होती है। तो वन मेथी किसमें बताया गया है? वाची नाम सा तू पूछता, वाची नाम सा तू पूछता किसके लिए बोला है? वन मेथी के लिए। तो वन मेथी के कुल धर्म मेथी से अल्प होते हैं, लेकिन वन मेथी हौस के लिए पथ्य मानी गई है, मतलब वाची नाम सा तू पूछता वन मेथी के लिए बोला है। पारसिक वचा के कुल धर्म वचा के समान होते हैं, लेकिन विशेष रूप से क्या होती है? ये वात का शमन करने वाली हो। तो तट वातम हंति विशेषतः किसके लिए बोला है? पारसिक वचा के लिए बोला है। क्या बोला है? पारसिक वचा के लिए वात शामक तत्वातम हंति विशेषतः। तो 3 चीजें हमने करी, पारसी की वाणी के बारे में मटकारक बता दिया, उसको पाचक, रोचक, राहिम, गुरु बता दिया, वन मेथी, वाचिनाम, साधु, पूछता बता दिया, पारसिक वचा, तत्वातम हंति विशेषता बता दिया। महाभरी वचा के बारे में बताया कि ये वचा के समान इसका वो होता है कुल धर्म, लेकिन यहाँ क्या होती है? ये महाभरी क्या करती है? कफ कास्नुत सुस्वर कर रोचक हृदय कंठ मुख विशोधनी होती है। क्या होती है? कफ कास्नुत सुस्वर कर रोचक हृदय कंठ मुख विशोधनी। तो महा से महाभरी और माँ से ही मुख विशोधनी बताया है, इसको कफ कास में बताया गया है इसका प्रयोग। तो वचा में 2 चीजें हो गई, एक पारसिक वचा हो गई, एक महाभरी महाभरी वचा होगी। पारसिक वचा का भी समान कुल होता है वचा से, और इसका भी होता है समान, लेकिन जो पारसिक वाली होती है वात भन की विशेषता बताया गया है, और महाभरी के लिए कफ कासनुत और मुख विशोधनी बताया गया है। फिर आता है द्वीपांतर वचा, किसके काम आती है? तो फिरंगनाशक होती है। तो 4 तरीके की वचा हो गई हमारी, एक पहली नॉर्मल वचा हो गई, दूसरी पारसिक वचा होगी जिसके लिए बोलती है हमें क्या? तत्वातम हंति विशेषतः। फिर बोला क्या है? महाभरी वचा, है ना? महाभरी वचा के बारे में बता दिया, मुख विशोधनी होती है, कफ कासनुत होती है। फिर आता है द्वीपांतर वचा जो कि नाशक होती है। द्वीपांतर वचा क्या होती है? फिरंगनाशक होती है। अब हरिता के 4 भेद बताया गया, ठीक है? अब ये वाला पोर्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ करना तो है ही ना, स्किप तो हम कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है? तो हरिता के 4 भेद होते हैं। हरिता जो होता है 4 भेद होते हैं। हरिता के पहला आता है नॉर्मल हरिता, जो कि त्वक दोष मेहनाशक होता है। त्वक दोष मेहनाशक होता है ना? मेह में तो काम आती है, तो नॉर्मल वाला आया है त्वक दोष मेहनाशक, स्किन के लिए भी अच्छा है, मेह के लिए भी अच्छा है। फिर आता है कर्पूर हरिता, कर्पूर हरिता, कर्पूर हरिता को क्या बोला है? पित्त का हंति, पित्त हंति, और कैसा होता है? मधुर तिक्ता। तो ऐसे याद कर लो, कपूर कपूर अंकन है, कभी तो बहुत मीठी बात करते हैं और कभी तिक्त बात करते हैं। और सर्व कंटु विनाशिनी होता है कर्पूर, का से कंटु विनाशिनी, है ना? तो कर्पूर हरिता के लिए सर्व कंटु विनाशिनी आया है पहले के लिए, मतलब तो नॉर्मल वाला है। त्वक दोष मेहनाशक आया है। फिर आता है वन हरिता, तो वा से वन और वा से ही हमारा वात रक्त नाशिनी, वात रक्त नाशिनी होता है, इसके साथ में पुष्ट भी आता है। तो वन हरिता को बोला है वात रक्त नाशिनी और पुष्ट नाशिनी। फिर आता है दारू हरिता। दारू हरिता क्या है? तो जब दारू पीते हैं तो कुछ भी ऐसे दिखाई सुनाई नहीं देता ना, तो ये हरिता के समान ही इसके गुण होते हैं, लेकिन विशेष रूप से कर्ण और नेत्र रोग नाशक होती है। कौन सी? दारू हरिता। तो 4 तरीके की हरिता हमने करी है, 4 तरीके की हरिता करी है, 4 तरीके की हरिता करी है। कौन सी? नॉर्मल वाली त्वक्तोष मेहनाशक हो गई। कर्पूर वाली क्या हो गई? मथुर तिक्त रस होता है, सर्व कंटु नाशिनी होती है और पित्त नाशक होती है। वन वाली वासे वन, वासे वात रक्त नाशक होती है ना? पुष्ट नाशक होती है। दारू वाली नेत्र रोग और कर्ण रोग के लिए होती है। लहसुन सेवन काल में अपथ्य बताए गए हैं और पथ्य बताए गए हैं। तो लहसुन सेवन काल में जो पथ्य होता है क्या होता है? मध्य मास और अम्ल रस, मध्य मास और अम्ल रस जो है अच्छा होता है। और अपथ्य क्या होता है? बहुत ज्यादा पानी पीना, बहुत ज्यादा व्यायाम करना, बहुत ज्यादा धूप में जाना, दूध पीना, गुड़ खाना, ये सारा कैसा होता है? अपथ्य होता है। प्याज को केवल वात नाशक बताया है। प्याज को क्या बोला है? वात नाशक। तो अभी कभी भी तुम लोगों को गैस बने या कुछ भी ऐसे लगे कि हाँ बहुत मतलब वात प्रकोप हो गया है, तो क्या करेंगे? प्याज खा लेंगे, ठीक है? तो क्या हो गया? हरते केवलम वातम बल वीर करो गुरु, हरते केवलम वातम, हरते केवलम वातम किसके लिए आया है? प्याज के लिए आया है। हरते केवलम वातम प्याज के लिए आया है। तत्वातम हंति विशेषतः किसके लिए आया था? पारसिक वचा के लिए आया था। तत्वातम हंति विशेषतः पारसिक वचा के लिए आया था। हरते केवलम वातम किसके लिए आया है? प्याज के लिए आया है। फिर इसके साथ में हमने वचा कर ली, 3 प्रकार की वचा करी थी हमने, नॉर्मल वचा करी थी, पारसिक वचा करी थी, महाभरी वचा करी थी, द्वीपांतर 4 प्रकार की वचा थी, सॉरी, है ना? नॉर्मल वचा, पारसिक वचा, महाभरी वचा और द्वीपांतर वचा। हरिता भी 4 प्रकार के देख लिए, हरिता, कर्पूर हरिता, वन हरिता और दारू हरिता। अब हम आते हैं किस पे? कस्तूरी पे।
कस्तूरी कितने प्रकार की बताई है? कस्तूरी 3 प्रकार की बताई है। कौन-कौन सी हो गई? कामरूप, नेपालिका और काश्मीरी काश्मीरी काश्मीरी। तो क्या-क्या हो गया? कस्तूरी का, कामरूप, का से कस्तूरी, का से कामरूप, का से कस्तूरी, का से काश्मीरी और कस्तूरी कहाँ से आई? नेपाल से। तो नेपालिका, नेपालिका का पे तो एंड हो रही है ना, तो नेपालिका है। कामरूप कैसी होती है? तो अगर कोई बहुत ज़्यादा धूप में जाके काम करेगा तो कृष्ण वर्ण का हो जाएगा। तो कस्तूरी नाम की एक लड़की है, वो जब बहुत ज़्यादा धूप में काम करती है तो कृष्ण वर्ग की हो जाती है, लेकिन उसको काम करना अच्छा लगता है तो ये उसके लिए श्रेष्ठ है। काम करना क्या होता है? श्रेष्ठ है कस्तूरी के लिए। नेपालिका, ना से नेपालिका, ना से नील वर्ण होती है, ये मध्यम होती है। और कस्तूरी, काश्मीरी कस्तूरी कैसी होती है? कपिल वर्णी और अधम होती है, बेकार होती है। तो काश्मीरी कस्तूरी कपिल वर्णी हो जाती है। कैसी हो जाती है? कपिल वर्णी हो जाती है। तो ऐसे याद कर लो कि कस्तूरी जब कश्मीर गई थी तो वहां पे उसको कपिल मिला था और वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, है ना? तो कस्तूरी क्या है, जब कश्मीर गई थी तो वहाँ उसको कपिल मिला, वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया। जब वो गर्मी में काम करती है बाहर तो कृष्ण वर्ण की हो जाती है, लेकिन वो उसको अच्छा लगता है, श्रेष्ठ है ये। इसी के साथ में अब आता है हम लोगों का पीत चंदन, विशेष रूप से व्यंग नाशक बताए गए हैं। तो व्यंग नाशक किसको बोला है? व्यंग नाशक कौन? पीत चंदन, है ना? अब आता है जैसे ये 3 प्रकार की कस्तूरी थी, ऐसे ही 3 प्रकार की केसर भी होती है। तो केसर, केसर के कितने प्रकार? केसर के 2 प्रकार, 3 प्रकार, केसर के 3 प्रकार, है ना? तो केसर क्या है? केसर क्योंकि लड़का है, केसर को याद करो केशव से। तो केशव जब कश्मीर जाएगा तो क्या होगा? वो तो बहुत एन्जॉय करेगा, है ना? कश्मीर जाके केशव तो बहुत इम्पोर्टेंट मतलब एन्जॉय करने वाला है। कश्मीर वाला कश्मीरी केसर बेस्ट होता है। कश्मीरी केसर बेस्ट होता है, श्रेष्ठ माना गया है कश्मीर वाले को। और ये कैसा होता है? रक्तवर्णी, वहाँ लाल-लाल कलर के क्या थे? पद्म खिले हुए थे। तो रक्तवर्णी पद्मकंठी होता है, रक्तवर्णी पद्मकंठी होता है। फिर आता है वाल्हीक, वाल्हीक क्या होता है? पांडुरवर्णी और केतकी कंठी होता है। तो अगर कोई बाहर मतलब केशव अगर बाहर जाएगा तो क्या होगा? उसपे धूल आ जाएगी बहुत ज़्यादा। तो केतकी धूली वाला और पांडु में होता है ना? पांडु में होता है या कामला में होता है ना? तो पांडु और केतकी वाला किसमें आता है? जब बाहर जाएँगे तो वाल्हीक में आता है। और फिर आता है पारसिक, पारसिक के लिए ईषत पांडुरवर्णी बोला है और मधुर कंठी बोला है ना? तो पारसिक में क्या है? पारसिक केसर मधु कंठी है, मधु कंठी, मधु कंठी, मधु मतलब क्या हो गया? हनी वाला मधु, है ना? तो पारसी को बोला है पारसी केसर कैसा है? पारसी केसर मधुकंठी है ना? तो ऐसे याद कर लो, केशव ने किससे शादी करी? तो मधु मधु नाम की लड़की से शादी करी जो पारसी थी। फिर नख, नख एक प्रकार का क्या होता है? सीप की जाति होती है। सीप की जाति के समुद्री जीव के मुख के ऊपर का आवरण है वैसे, है ना? नख एक प्रकार के सीप की जाति के समुद्री जीव के मुख के ऊपर का आवरण है, जो नख सादृश्य होने के कारण नख कहलाता है। शिकरू के बीज को श्वेत मरीच कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट आ गया है ना? श्वेत मरीच क्या होता है? श्वेत मरीच शिकरू का बीज होता है। रक्त शिकुरू को मथु शिकुरू के भी कहते हैं और मथु शिकुरू में सभी गुण शिकुरू के समान ही मिलते हैं, लेकिन ये विशेष रूप से तीपन और सारक होता है। फिर से सुनो, शिकुरू के बीज को क्या कहते हैं? श्वेत मरीच। तो श्वेत मरीच क्या है? शिकुरू का बीज है ये। फिर आता है, एक हो गया श्वेत मरीच, एक हो गया रक्त मरीच, रक्त शिकुरू। श्वेत मरीच शिकुरू बीज को कहते हैं, एक हो गया रक्त शिकुरू, इसको क्या कहते हैं? मथु शिकुरू। और मथु शिकुरू क्या होता है? सारे गुण इसमें शिकुरू की वाले ही होते हैं, बस विशेष रूप से तीपन और सारक होता है, ठीक है? ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, श्वेत मरीच शिकुरू बीज को कहते हैं, है ना? फिर आता है श्वेत कमल को पुंडरीक कहते हैं, तो श्वेता पांडे से याद करो, श्वेत कमल को पुंडरीक कहते हैं। रक्त कमल को रक्त में आया है ना, तो कोकनाथ बोलते हैं। फिर आता है नील कमल को नील इंद्रधनुष, याद कर लो, नील इंद्रधनुष को इंद्रवीर बोलते हैं। तो क्या होता है? श्वेत कमल को पुंडरीक बोलते हैं, रक्त कमल को कोकनाथ बोलते हैं, नील कमल को इंद्रवीर बोलते हैं। फिर आता है संवर्तिका, कमल के नूतन पत्तों को बोलते हैं। संवर्तिका किसको बोलते हैं? कमल के जो नए पत्ते होते हैं उनको बोलते हैं। अब इसके बाद में हम आते हैं, कुछ चीज़ें बताई गई हैं, है ना? कमल के बारे में ही कुछ चीज़ें बताई गई हैं। एक होता है संवर्तिका, संवर्तिका, संवर्तिका क्या होता है? तो वाटिका बोलते हैं ना, वाटिका, तो वो लीव्स को बोलते हैं, है ना? तो लीव्स को बोलते हैं, तो उससे याद रखेंगे संवर्तिका पत्तों को बोलते हैं, नूतन पत्ते जो होते हैं उनको बोलते हैं। कर्णिका किसको बोलते हैं? तो कर्णिका बोलते हैं, नाम से ही लग रहा है, का से कर्णिका, का से कोश, तो बीज कोश को बोलते हैं। ये किसको बोलते हैं? बीज कोश को। किंजल किसको बोलते हैं? किचल, तो ऐसे याद रखो, काजल नाम की लड़की क्या करती है? वो केसर का वो लगाती है, मतलब या फिर ऐसे याद कर लो, केसर से प्यार करती है। किंचन नाम की लड़की क्या करती है? केसर, केसर, केसर से या केशव से प्यार करती है। किंचन क्या करती है? केशव से प्यार करती है। फिर आता है मकरंद, तो ये कमल पुष्प के रस को बोलते हैं। रंद से याद रखो, देखो, मक रस बोलो इसको। मकरस क्या हो गया? कमल पुष्प का रस होता क्या है? मकरंद होता है। हम बोलेंगे क्या? मकरस। फिर आता है मृणाल या विष, कमलनाल को बोलते हैं। फिर से सुनो, संवर्तिका नूतन पट्ट हो गए, फिर इसके बाद में कर्णिका हो गया, कासे कर्णिका, कासे पीचकोश। फिर किंचल क्या करती है? केशव से प्यार करती है, तो फिर केसर हो गया। मकरंद को मकरस से याद करा था, तो ये क्या हो गया? कमल
पुष्प के रस को बोलते हैं। मृणाल या विष को क्या बोलते हैं? कमलनाल बोलते हैं। फिर आता है कुल्म और मंदाग्नि वाले पुरुषों हेतु विशेष रूप से पनस, कटहल का सेवन निषिद्ध बताया गया है। तो कटहल जो होता है ना, पनस मतलब कटहल होता है, तो ये जो होता है कुल्म और मंदाग्नि वालों के लिए मना किया गया है ना। द्राक्षा, पिल्व और हरीठी के फल शुष्क होने पर अधिक कुर्बानी माने गए हैं। तो ऐसे कौन से फल हैं जो शुष्क होने पर अधिक कुर्बान हो जाते हैं? तो विटहा फल शुष्क होने पर गुणकारी हो जाएंगे। विटहा को अब हम लोग देखते हैं क्या क्या है। तो विटहा में आता है हमारा बिल्व, द्राक्षा, हरिकी, है ना। तो विटहा क्या हो गया? शुष्क होने पे अधिक गुणकारी हो गया। धातु की संख्या कितनी मानी है? तो धातु की संख्या मानी है 7। स्थावर विष माने हैं 9 और उपविष कितने माने हैं? 7। महाविष कितने माने हैं? 5, है ना। तो फिर से देखो, महाविष 5, धातु 7, स्थावर विष नहीं, उपविष भी 7 और फिर उसके बाद में स्थावर विष 9, स्थावर विष 9। फिर आता है वत्सनाभ का स्वरूप, बहुत बार पूछा गया है। सिंधु वार सादृश पत्र किसके लिए आया है? तो वत्सनाभ के लिए आया है। वत्सनाभ आकृति होती है इसके, जिसके पास में अन्य कोई वृक्ष की वृद्धि ना हो, उसको क्या बोलते हैं? वत्सनाभ बोलते हैं। सूरन के लिए विशेष रूप से प्लीहा कुल्म में पथ्य बताए गए हैं। तो सूरन जो होता है, ये तो हमें पता है, सूरन जो है अर्श में प्राप्तदायक होता है, लेकिन विशेषतः इसको अर्श में तो पता ही है, तो क्या बोला है? विशेषात अर्श पथ्य, और इसके साथ में प्लीहा गुल्म नाशनः। तो ऐसे कर लो यार कि जब हम पीजी में जाएंगे तब हम बिल्कुल अर्श को सूरन में मतलब सूरन को अर्श में प्रयोग करने के बारे में बताएंगे पेशेंट को। जब हम पीजी में जाएंगे तो अर्श में सूरन का प्रयोग बताएंगे पेशेंट को। सभी कंठ शाखों में सूरन को श्रेष्ठ माना गया है ना। तो इसके बाद में हम आते हैं सर्वेशाम कंठ शाखा नाम सूरनम श्रेष्ठ उच्चते। शत्रु कुष्ठ और रक्तपित्त के रोगियों के लिए सूरन अहितकर माना गया है। तो सूरन क्योंकि गर्म होता है तो रक्तपित्त में मना कर दिया। स्किन वाले तो सॉल्टन में जैसे कुष्ठ और तंत्रुण में मना कर दिया, तो रक्तपित्त में मना किया, कुष्ठ और तंत्रुण में मना किया। संधान करने पर सूरन विशेष रूप से गुणकारी हो जाता है, लेकिन अगर इसकी कोई कल्पना कर दी जाए तो विशेष रूप से गुणकारी हो जाता है। फिर ऋतुओं के अनुसार मछली सेवन का निर्देश बताया गया है यहाँ पे भाव प्रकाश में। ऋतुओं के अनुसार मछली सेवन का निर्देश, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि 2024 में यहाँ से क्वेश्चन आया था। यस, है ना। तो क्या है सीक्वेंस में लिखो, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। शिशिर में सा टो पर आया तो यहाँ पर भी सा रस टो पर आ जाएगा। वसंत में ना आया है तो ना से क्या हो गया? नदी। ग्रीष्म में क्या हो गया? तो ग्रीष्म में तो सब लोग शाम को बाहर बैठते हैं और पार्टी करते हैं, तो चौचौ होती है। ग्रीष्म में बच्चे बाहर खेलते हैं, शाम के टाइम पे बच्चे खेलते हैं, और जो वैसे लोग होते हैं वो आपस में बात करते हैं, तो चौचौ होती है कब? गर्मी में। वर्षा को क्या करा? वर्षा को तालाब में फेंक दिया। वर्षा को क्या किया? तालाब में फेंक दिया, तो वर्षा को तालाब में फेंक दिया। फिर आता है शरद। तो शरद क्या है? शरद नाम का लड़का है, वो किसी झरने को देखने गया था। तो झरना किसमें आता है? शरद में आता है। तो शरद नाम का लड़का कहाँ था? शरद झरना देखने गया था। झरना, है ना, बीच में रहा आता है, उसे भी याद कर सकते हैं। फिर आता है हेमंत, है ना। तो हेमंत हेतु से याद कर लो, हे टू। तो इसे देखो, शिशिर सासा वाला सारस हो गया। वसंत में ना आया तो नदी हो गया। ग्रीष्म में चौचौ मची थी तो चौचय हो गया। फिर वर्षा में क्या हो गया? वर्षा तालाब में गिर गई थी। शरद के लिए क्या आया था? झरना आया था। और हेमंत के लिए हे पू आया है। हे पू, कंफ्यूज नहीं हो जाना कि हेमंत में भी ना आ रहा है, ठीक है। वसंत वाला है हमारा नदी वाला, है ना। ऐसे याद कर लो, या फिर कि बस करके हम कहीं जा रहे थे और रास्ते में नदी आ गई, है ना, ये याद कर लो चाहे, है ना, ये याद कर लो, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। हे कू है, हेमंत में कू है। फिर आता है जल के पचने के कितने काल होते हैं? तो जल के पचने के भी काल बताती है। जल के पचने के 3 काल होते हैं। पिया हुआ साधारण जल जो होता है, नॉर्मल वाटर जो होता है, वो 6 घंटे मतलब 2 प्रहर में पच जाता है। जो ओता करके ठंडा किया हुआ जल होता है, ये 1 प्रहर में पच जाता है। और जो गरम गरम ही पी लेते हैं उसको आधे प्रहर में पच जाता है ना। तो पिया हुआ साधारण जल 2 प्रहर में, है ना। ओता करके ठंडा किया हुआ जल 1 प्रहर में, ओता करके गरम गरम पिया हुआ आधा प्रहर में पच जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद में आते हैं दही के प्रकार पे। 5 प्रकार के दही बताए गए हैं, इंपॉर्टेंट है। 5 प्रकार के दही कौन-कौन से हैं? मंद, स्वादु, स्वादु अम्ल, अम्ल और अति अम्ल। दही के 5 प्रकार बताए गए हैं। तत् विठ पाल्के वृद्धे विशेषात अमरस शिशो नवनीत। नवनीत के गुणधर्म बताए गए हैं कि ये पालक वृक्ष में और विशेषकर शिशु में बहुत अच्छा माना गया है। क्या? नवनीत। पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि पाल्के वृद्धे विशेषात अमृतम शिशोर किसके लिए बोला है? नवनीत के लिए बोला है। फिर आता है हेयंगवीन, किसको बोलते हैं? हेयंगवीन 1 दिन के पहले निकाले हुए घी को बोलते हैं। 1 दिन के पहले के निकाले हुए घी को क्या बोलते हैं? हेयंगवीन बोलते हैं। 1 वर्ष पुराने घी को क्या बोलते हैं? पुराणकृत बोलते हैं। इससे मूर्छा, कुष्ठ, विष, उन्माद, अपस्मार, तिमिर, ये सारे रोगों का अंत होता है। भोजन में, तर्पण में, पल, पांडु, कामला और अन्य प्रकार के नेत्र रोगों में नूतन घृत का ही प्रयोग करना चाहिए।
है ना? तो पुराने वाले को मूर्छा में बता दिया, कुष्ठ, विष, उन्माद, अपस्मार, तिमिर में बताया। लेकिन अगर खाना खाना है, तर्पण कराना है, पलाधान कराना है, पांतु और कामला में मतलब एनीमिया या जॉन्डिस हो गया है या नेत्र कोई रोग हो गया है तिमिर के अलावा, तो वहाँ पे तुरंत का ही नया कृत प्रयोग करने को बताया है। बालक में, वृद्ध में, राजयक्ष में, आम विसूचिका, मतात्य, ज्वर, अग्निमांद, इन सब में जल को प्रशस्त नहीं माना, क्योंकि अग्नि उतनी तीक्ष्ण नहीं होती ना, तो पचा नहीं पाएगी। नर मूत्र को क्या बताया है? कर विषनाशक और रसायन बताया। तो इसके लिए लाइन है, नट मूत्रम करम हंति सेविता तत् रसायनम। नर मूत्रम करम हंति सेवितम तत् रसायनम। तेल में कराही सारक दोनों पूर्ण धर्म पाए जाते हैं। तो तेल के लिए क्या बोला है? कराही भी होता है और सारक भी होता है, मतलब कराही भी करेगा और सारक भी होता है, दोनों ही होते हैं, है ना? फिर 1 वर्ष से अधिक पुराने होने पर पकाया हुआ घी क्या होता है? 1 वर्ष से अगर पुराना हो गया है घी, तो वो हीन वीर्य हो जाता है। किंतु तेल चाहे पकाया हुआ हो या कच्चा हो, जैसे-जैसे पुराना होता है वैसे-वैसे अधिक गुणकारी होता है। तो अगर घी पका लिया है ना, तो वो 1 वर्ष के बाद में हीन वीर्य हो जाता है। लेकिन तेल चाहे पकाओ, चाहे कच्चा रखो, वो क्या होता है? उसका गुण हमेशा इंक्रीज़ करता रहता है। फिर आता है सरसप और राजिका के तेल को विशेष रूप से मूत्र कृच्छ में प्रयोग करते हैं। टेस्ट में आया हुआ है मेरे कोचिंग के। तो सरसप और राजिका के तेल को विशेष रूप से मूत्र कृच्छ कारक माने गए हैं। मतलब मूत्र कृच्छ करेंगे ये कौन से? सरसप और राजिका। तो तत् वत्र राजिका तेलम विशेषान मूत्र कृत। आम वात में क्या श्रेष्ठ बताया? तो ऐरंत तेल को वात रक्त में सॉरी 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 है ना, आम वात में ऐरंत तेल को श्रेष्ठ बताया। आम वात में क्या श्रेष्ठ है? ऐरंत तेल, है ना? किसने बताया? भावप्रकाश में बताया गया है। एक आम वात में ऐरंत तेल को श्रेष्ठ माना है। फिर इसके बाद में कुछ चीज़ें आती हैं इम्पोर्टेंट, जैसे कि नूतन मधु जो होता है वो क्षारक होता है, लेकिन जो पुराना मधु होता है वो ग्राही होता है। मतलब नूतन मधु क्षारक होता है और पुराना वाला कैसा होता है? ग्राही होता है। और अगर मधु नहीं है तो वहाँ पे पुराना गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। मधु, शर्करा, गुड़, ये संवत्सर बीत जाने पर पुराण कहे जाते हैं। मतलब कि 1 साल होने के बाद मधु, शर्करा और गुड़ ये तीनों पुरान हो जाते हैं। लेकिन घृत के केस में ऐसा नहीं था, है ना? घृत जो है उन लोगों को 10 साल मतलब 1 वर्ष पुराने घृत को सॉरी ठीक है, इसमें तो यही था, है ना? इसमें तो यही था। तो 1 वर्ष पुराने घृत को यहाँ पे पुराना घृत बोल लेते हैं, है ना? और ऐसे ही मधु, शर्करा और गुड़ को भी 1 वर्ष पुराना होने पे पुराना बोल रहे हैं। अनुपान भेद से गुड़ के कुछ भेद वो बताए गए हैं, क्या काम करते हैं? तो अगर गुड़ का प्रयोग आतरक के साथ में करेंगे, तो आतरक का से एंड होता है, या फिर आतरक वैसे भी ऑब्वियसली पता होता है कि कफ में काम करता है, तो कफ शामक होता है। अगर गुड़ का प्रयोग हरितकी के साथ में करेंगे, तो हरितकी क्योंकि विरेचन कराती है, तो ये पित्त शामक होता है। और शुंठी, शुंठी किसमें करेगा? वात शामक होता है। तो शुंठी हो गया वात शामक, हरितकी हो गया पित्त शामक और आतरक हो गया कफ शामक। इंपॉर्टेंट है ये गुड़ के वो बताए गए हैं कि अगर गुड़ का प्रयोग हरितकी के साथ में कर रहे हैं तो पित्त शामक है, गुड़ का प्रयोग आतरक के साथ में कर रहे हैं तो कफ शामक है, और गुड़ का प्रयोग शुंठी के साथ में कर रहे हैं तो वात शामक होती है ना? फिर आता है स्नायु रोग का वर्णन करते हुए इसमें विसर्गवत शोथ की उत्पत्ति बताइए। तो पूछा जा सकता है कि स्नायु रोग का वर्णन, जैसे स्नायु कृमि होती है ना, वैसे ही पूछा जा सकता है स्नायु रोग का वर्णन किसने किया है सबसे पहले? तो भाव प्रकाश मत लगा देना, वृद्धमातव ने सबसे पहले इसका वर्णन किया था स्नायु रोग का। तो स्नायु रोग का रेफरेंस कहाँ आता है? वृद्धमातव में आता है। और स्नायु रोग का वर्णन करते हुए इसमें किसकी उत्पत्ति बताई गई है भाव प्रकाश में? तो विसर्गवत शोथ की उत्पत्ति बताई गई है। ऐसे याद कर सकते हैं कि भावप्रकाश जी जब स्नान कर रहे थे तो वहां पे सांप आ गया था, है ना? तो स्नायु रोग में क्या है? विसर्गवत शोथ बता दिया। स्नायु कृमि, जो स्नायु कृमि होती है वो छत से पेंचते समय उनके शाखा अंदर ही टूट जाते, संकोच और संचता की उत्पत्ति। अगर मानो किसी को स्नायु कृमि हो गई है और उसको निकाल रहे हैं और उस टाइम पे उसका जो शाखा है मतलब उसका कुछ पार्ट अंदर ही टूट जाए, तो उससे क्या हो जाता है? संकोच या खंचता की उत्पत्ति हो जाती है। फिर फिरंग रोग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इस क्वेश्चन में। आफ्टर हरित की क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया, कुछ सालों में ये था, लेकिन हाँ मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन यहाँ से। तो फिरंग रोग का प्रथमतः विस्तार से वर्णन हेतु कंठ रोग नाम दिया यहाँ पे। फिरंग को क्या बोल दिया? कंठ बोल दिया। फिरंग की उत्पत्ति फिरंग देश की युवतियों के साथ में प्रसंग करने के कारण मानी गई है। यह कैसी व्याधि है? तो ये आकंतुष व्याधि होती है। फिरंग कैसी व्याधि है? आकंतुष व्याधि है, निच नहीं है ये। फिरंग कैसी है? आकंतुष व्याधि होती है। फिरंग के कितने भेद होते हैं पूछा जा सकता है? 3 भेद होते हैं फिरंग के। पहला होता है बाह्य, फिर होता है आभ्यंतर और एक होता है बाह्य आभ्यंतर। बाह्य बारे में क्या होता है? जो विस्फोट होते हैं वो दिखाई देते हैं, अल्प पीड़ा कारक ये होता है और सुख साध्य होता है, क्योंकि बाहर से पता चल रहा है। आभ्यंतर वाला संधियों में इसकी स्थिति बताई गई है। संधियों में होता है आम वात सादृश्य पीड़ा होती है। तो आभ्यंतर फिरंग में किसके समान पीड़ा होती है? तो वो आम वात के सादृश्य पीड़ा होती है आभ्यंतर फिरंग में, है ना? और शोथ होता है। और ये कैसा होता है? आभ्यंतर कृच्छ साध्य होता है, याद रखेंगे कृच्छ साध्य होता है। तो आभ्यंतर फिरंग फिरंग की क्या लेंगे? आंख लेंगे, तो आंख से हो जाएगा आम वात सादृश्य पीड़ा और कृच्छ साध्य। फिर इसके बाद में बाह्य आभ्यंतर आता है ना? जो कि ऑब्वियसली असाध्य होता होगा, लिखा नहीं है इसमें वैसे तो, है ना? फिर आता है फिरंग के उपद्रव बताए गए हैं, काश से होना, पल का क्षय होना, नासाभंग होना इंपॉर्टेंट। नासाभंग होना किसका उपद्रव है? तो फिरंग का उपद्रव है। फिर आता है अग्निमांद हो जाना, अस्थि सोच होना, अस्थि सूख जाएगी।
संधियों में इसकी स्थिति बताइए आभ्यंतर वाले की। संधियों में होता है तो संधि के इधर उधर वाली अस्थिका को सुखा देगी और वक्र कर देगी, ऐसे सोच लो, है ना। तो अस्थि को शोष कर दिया, अस्थि को वक्र कर दिया, नासा का भंग कर दिया और रस कर्पूर को फिरंग की श्रेष्ठ औषध बताया गया है। तो रस कर्पूर क्या है, तो ऐसे आटो को कपूर अंकल ने एक फिरंगी लड़की से शादी कर ली, उससे लव किया, है ना। तो फिरंगी से लव किया किसने, कर्पूर ने। फिर आता है रस कर्पूर को फिरंग की श्रेष्ठ औषधि बताते हुए इसकी गोली को लवंग के चूर्ण में लपेट कर लेने का निर्देश है। तभी हमने याद करा कि लव हुआ, है ना। तो कर्पूर को किसमें लपेट के लेने का निर्देश है, तो लवंग के चूर्ण में लेके लपेट के लेने का निर्देश है। फिर आता है सप्तशालीवती, सप्तशालीवती भी पूछा जा सकता है। सप्तशालीवती के अंदर क्या-क्या होता है, पारद होता है, कंठक नहीं होता। इसके अलावा क्या होता है, खटिर, अकरकरा और मधु होता है ना। तो सप्तशालीवती में पारद कम है, ऐसे याद करेंगे। सप्तशालीवती में क्या बोला गया, पारद कम है। पारद से हो गया पारद, कम से हो गया खटिर, इंग्लिश में लिखेंगे ना तो हो जाएगा खटिर, अकरकरा और मधु। फिर फिरंग में चोप चीनी का चूर्ण प्रयोग करते हैं और फिरंग चिकित्सा के समय विशेष रूप से नमक व स्त्री सेवन का निषेध बताया गया है ना। तो फिरंग की चिकित्सा के टाइम पे नमक भी मना किया है, स्त्री सेवन तो ऑब्वियसली बात है, जिसको फिरंग हो जाएगा वो तो टूट ही रहेगा कुछ टाइम तो, है ना। तो नमक का तो सेवन मना ही है और स्त्री सेवन का सेवन भी मना है, स्त्री सेवन भी मना करा गया है ना। तो फिरंग में जो मेन था ना, इसके टाइप्स पता होने चाहिए, 3 टाइप्स होते हैं, पाहे वाला, सुखसाट्य, आभ्यंतर वाले में आम वाली पीड़ा होती है, संधि प्रदेश में होता है, पृष्ठ साध्य होते हैं, पाहे आभ्यंतर होता है। तीसरा प्रकार फिरंग के ऊपर बताती है, नासाभंग हो जाता है, अस्थि शोष हो जाता है, अस्थि वक्र हो जाती है, इसके अलावा कमजोरी आ जाती है, बलकच्छय हो जाना, अग्निमान हो जाना। चिकित्सा में रस कर्पूर को लवंग में लपेट के सप्तशालीवती, चोक चीनी और नमक स्टेज का सेवन क्या मना करता है, ठीक है। ओके, अब इसके आगे वाला क्वेश्चन जो हमने प्रतिनिधित्व है, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एक वीडियो में, शायद से वो वीडियो प्राइवेट है, तो अगर किसी को वो वीडियो चाहिए तो मुझे वो मैसेज कर सकता है, या तो कहीं पे भी कमेंट कर दो, है ना। मैं आपको बता दूंगी आपको कैसे वो करना है, क्योंकि वो मैं प्राइवेट ही रखूंगी, वो मैं पब्लिक नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है भाव प्रकाश अनुसार कुछ पर्याय, है ना, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह हैं। इसमें शायद एक वीडियो है मेरा, है ना, मैं देखूंगी, अगर वीडियो नहीं होगा तो आई विल मेक श्योर कि मैं वो वीडियो बना दूं बिफोर AIAPGT 2025। ओके, थैंक यू एंड please subscribe, share and like if you actually liked the video.